अब ये बोकारो में गईं तो वहाँ सिख दंगे हो गए थे। हाँ, हाँ। क्या हुआ था वहाँ पर एग्ज़ैक्ट? उम, बिहार में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। हुँ, और एक पीरियड आता है दशहरा के बाद जब पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, क्योंकि उन दिनों हुँ, छठ उठ का पूजा में डिप्लॉयमेंट नहीं होता था। हुँ, तो मैं अपने बहन से मिलने बॉम्बे जाना चाहती थी, क्योंकि बहुत दिन से हम गए नहीं थे, वो भी विदेश जाने वाली थी। तो 3-4 दिन का हम कैजुअल लीव लेके, हम सैंक्शन लीव लेके गए थे बच्चों के साथ बॉम्बे। उसी दौरान मिसेस गांधी का असैसिनेशन हो गया। तो हम उन दिनों तो ना प्लेन था, ना टीवी था, ना कुछ था कि कोई हमें बताए कि क्या हो रहा है। तो हम ये दंगा शायद 31 को हुआ, और शायद इंदिरा गांधी जी का हुँ। डेथ 31 को हुआ, और फर्स्ट को ही ये सारा दंगा हुआ। और सेकंड को मैं वहाँ से ऐसे ही चलने वाली थी, तो मैं चली आई। मैं ट्रेन पकड़ ली और 2 बच्चे मेरे साथ थे। रास्ते में मैंने देखा कि कई जगह पे स्टेशन जलाया गया है एंड ऑल। और खाना वगैरह नहीं मिल रहा था ट्रेन में, तो जो आते थे वेटर वगैरह तो बता रहे थे कि बहुत दंगा हो रहा है। हम बोकारो जब पहुँचे तो देखे कि हमारा बॉडीगार्ड आया हुआ है, और एक जीप आया है जिसको एक आर्मी ऑफिसर ड्राइव कर रहा है। मेरा पुलिस का जीप नहीं था। ओह! तो मैंने अपने बॉडीगार्ड से पूछा कि क्या हो गया है? तो बोला कि मैडम चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लोग मारे गए हैं, पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया है। ओह! तो हम बहुत ही शॉक्ड हो गए, और शहर में पहुँचे तो एकदम क्वाइट। और पता क्या चला कि फर्स्ट को ही और 2 तारीख को, पहली और 2 तारीख को काफ़ी दंगा हुआ और सिखों को मारा गया। अभी तक लोगों का पता भी नहीं चला था। और डीआईजी साहब मेरे बहुत एक्टिव रहे, वो फॉर्च्यूनेटली वहाँ थे, और डिस्ट्रिक्ट का चार्ज दे के गए थे हम एक डीएसपी को। उनको कुछ समझ नहीं आया, या क्या उनको नासमझी में उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जो उनको लेना चाहिए था। और बोकारो में थोड़ा हिस्ट्री भी था टेंशन का सिखों के साथ। रामगढ़ में एक बार आर्मी कैंट से लोग मूव आउट कर गए थे हुँ, हज़ारीबाग से। हुँ। तो हमारा हमेशा रहा था कि जैसे ही कोई कांड का या कुछ सुने तो हम ज़रूर सिखों का और नॉन सिख लोगों का एक मीटिंग करते थे, जो हम लोग पीस कमेटी बोलते यस, हैं। यस। हुँ, तो पीस कमेटी को मीटिंग करके, और सिखों को भी बहुत हमारे ऊपर भरोसा था कि मैडम हैं तो हम लोग भी सुरक्षित हैं। और वो लोग बहुत मेरे से कोऑपरेट भी करते थे। उस दिन जब ये घटना हुआ तो किसी ने उनको नहीं देखा, और डीएसपी इनएक्सपीरियंस होने के कारण इन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई आदेश नहीं निकाला, और सुबह से ही दंगा शुरू हो गया। और मुझे बहुत दुःख लगा जब मैं लौट के आई कि मुझे पता चला कि भी कितने परिवार के लोग हैं, और डीआईजी ने सारे परिवार को रेस्क्यू करके, सिख परिवारों को रेस्क्यू करके एक स्कूल में, सेंट ज़ेवियर स्कूल में रखा हुआ था। तो जब मैं पहुंची तो डीआईजी ने कहा कि बहुत 3 दिन से हम घर भी नहीं गए हैं, अब तुम आ गई हो, इसको संभालो। तो मुझे तो पहले बहुत दुःख लगा कि क्या हो गया? मैंने एकदम शांत, हैप्पी, खुशहाल डिस्ट्रिक्ट में ये कितना बड़ा कांड हो गया है। और जब हम लोगों ने शुरू किया देखना तो एफआईआर पहले शुरू कराया करवाने के लिए। और हमने कहा कि अच्छा, मैंने अपने मन में सोचा, और लोग पकड़-पकड़ के मुझे रोने लगते थे, और मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती थी कि किसी का बच्चा मारा गया है, किसी का हस्बैंड मारा गया है, तो इट इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं ये उनको बचा तो नहीं सकी, लेकिन मैं इतना करूँगी कि इनका रिहैबिलिटेशन, क्रिमिनल्स जो भी कुछ हैं इनका हम एकदम उसमें बिल्कुल लग जाऊँगी। हुँ। तो फिर मैं सारे पुलिस स्टेशन के लोगों को बुलाया, सब कोई अपना भागने लगा था इधर-उधर कि कहीं हम नहीं फँस जाएँ, हम नहीं फँस जाएँ। तो आई सेड कि भाई दिस इज़ अ बोट, अगर सिंक करेगा तो हम लोग सब कोई साथ सिंक करेंगे। सो आप लोग को सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। फिर हमें कैंप में ही सबसे एफआईआर करवाने लगी। तो कितने एफआईआर निकले, पता चला कि एक बड़े बिज़नेसमैन थे। आप जानते हैं सिख लोग का ट्रांसपोर्ट का हुँ, बिज़नेस होता है। हुँ, हुँ, तो एक ट्रांसपोर्टर का सब बसेस लेके ड्राइवर भाग गए थे। हुँ, तो हमने एक टीम बनाया और भेजा हज़ारीबाग और यहाँ-वहाँ, तो सारे 5 ट्रक्स पकड़ के आए। उसके बाद इसी तरह से उन लोगों का हमने ऐलान कर दिया कि जो लोग भी सामान चोरी किए हैं या तो उसको वापस कर दें, फेंक दें, नहीं तो मैं रेड शुरू करूँगी। तो अगले ही दिन वहाँ एक गरगा नदी है, उसके ऊपर तमाम सामान फेंका हुआ मिला।
दुकानों से ये लोग टायर लूटे थे, बैटरी लूटे थे, वो सब फेंकना शुरू कर दिए लोग। तो तोड़-फोड़ तो हो चुका था, लेकिन एक बड़ा इमोशनल चीज़ था कि जिसको 10 टायर भी मिल जाता था या एक फ्रिज उसको मिल जाता था या एक अलमारी मिल जाता था, तो उसी से लोग इतने खुश हो जाते थे। मैंने एक ये इमोशन देखा। और एक परिवार का किस्सा मैंने अपने बहुत विस्तार से लिखा कि इट वाज़ वेरी इमोशनल फॉर मी कि एक महिला ने बताया कि ऊपर उसके बालकनी से जितने मेल मेंबर्स थे 7-8 उनको फेंक दिया गया था। तो ऐसे-ऐसे हुँ, केस में तो मैं खुद रोने लगती थी क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता था इसको देखना। और एक केस बहुत ही खराब केस था कि जिसमें 5 बच्चे थे, सबसे छोटा बच्चा 2 साल का था। अब वो उनके माता-पिता का मर्डर कर दिया गया था और एक बड़ी जो लड़की थी वो अमृतसर में या कहीं पंजाब में पढ़ रही थी। तो कोई देखने वाला नहीं था, तो सिख कम्युनिटी के लोग कर रहे थे, हम लोग भी उन लोग के लिए सब कुछ कोशिश कर रहे थे मदद करने के लिए। अगल-बगल के डिस्ट्रिक्ट से लोग से ना गुरुद्वारा से बहुत सामान आता था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, खाने का इंतज़ाम करना, मतलब ए टू ज़ेड सब चीज़ और उन लोग को घर में वापस करना, एफआईआर कराना। मैंने डीएम से रिक्वेस्ट किया कि आप कर्फ्यू बढ़ा दीजिए, ताकि इसी रात को हम लोग सबको पिकअप कर लेंगे। तो वो सबसे बहुत लोगों को भरोसा हुआ। तो एक ये जो केस था उसमें बच्चा रो रहा है, दूध का ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो सब तो हम अरेंज कर ही रहे थे, लेकिन हमने एक आदमी को भेजा कि अमृतसर से वो बड़ी वाली लड़की को लेके आओ, वो 18 साल की थी। वो आई, फिर हम लोग उसके घर गए कोऑपरेटिव कॉलोनी में, तो पूरे घर में खून-खून पड़ा हुआ था अभी भी और सारा अलमारी, दरवाज़ा खुला हुआ था, सारा सामान निकाल लिया गया था। तो हमने कहा कि अच्छा देखते हैं कुछ तो होगा इन लोग का, बिकॉज़ वो काफ़ी अच्छे बिज़नेसमैन थे। तो हमने एक अलमारी खोला तो उसमें देखा कि पूरा तोड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से चाबी मिला। तो मैंने कहा ये चाबी ज़रूर कोई लॉकर का है, सेफ का है, कहाँ का है? तो मैंने कहा कि अच्छा तुम गाड़ी में बैठो, लेट अस गो टू द बैंक। तो मैं 1-2 बैंक में गई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा नहीं है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि ये मेरे लॉकर का है। हुँ, और उसने बताया कि इस लॉकर के नंबर पे ये आई थिंक उनका नाम अजीत सिंह या कुछ हुँ, ऐसे ही था कि उनका ही ये लॉकर है। तो हमने कहा कि देखिए ये लड़की है, सो आप लॉकर खुलवा सकते हैं तो खुलवा दीजिए, देखिए उसमें हम लोग को क्या मिलता है। तो बोला कि मैं लॉकर नहीं खुलवा सकता, लॉकर तो उनके नाम से है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा कैसे हम क्या करें फिर? हमने बहुत प्लीड किया कि देखिए क्या है, हम तो आपसे एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ये लोग 5 बच्चे हैं, इनका कैसे होगा? देखिए कुछ हेल्प हो जाएगा। तो फिर वो मुझे ले गया बेसमेंट में, ये कहानी हमने लिखा भी है। तो बेसमेंट में ले गया, उसने कहा कि अगर मैडम आप एक कागज़ पे लिख दीजिए कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये लॉकर खोला जाता है, तो मैं खोल दूँगा, लेकिन यू हैव टू साइन एन अंडरटेकिंग। हुँ, तो मैं यहाँ थी, बिना सोचे मैंने लिख दिया। फिर वो हमको नीचे ले गया, लॉकर हम लोग खोले तो उसमें इतना सारा जेवर, कैश रुपया, 5-7 पासबुक, बहुत सारा चीज़ मिला। हमने पूरा उसका सामान उसी के दुपट्टा में कहा कि इसको तुम लपेट लो और लॉकर को लॉक करके हम निकल गए। उसके बाद हमने कभी उसका कोई कहानी नहीं सुना, किसी ने हमसे पूछा नहीं। लेकिन ये स्टोरी जो है हमको लगता है कि काफ़ी लोग सिख लोग बात किए होंगे, क्योंकि हमको बहुत सालों के बाद पता चलता रहता था कि सिख लोग बहुत ग्रेटफुल थे, बहुत हमारे को सोच मेरे बारे में अच्छा सोचते थे। हमारी एक नीस विदेश में थी तो बताई कि उसके बगल में कोई सिख फैमिली रहता था, तो उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ एक एसपी थी, हम लोग को इतना मदद की थी। तो बाद में मुझे अच्छा लगता था, लेकिन ये बहुत ही मेरे लिए एक मुझे लगता था कि मेरे करियर में कैसे हो गया, लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन यही हुआ कि मैंने रिहैबिलिटेशन के लिए पूरा एफर्ट किया। जितने विडोज़ थीं, उनको सबको बोकारो स्टील प्लांट में, गवर्नमेंट से कह के, प्राइवेट कंपनीज़, सभी जगह हम इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवा दिए। तो वो मेरे लिए एक मैटर ऑफ अमेज़िंग। ग्रेट सैटिस्फैक्शन